पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का 2 रोज़ के लिए हड़ताल मौखर करने का फैसला। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक से पेट्रोलियम डीलर्स के अहदेदारान के मुज़ाकरात। 48 घंटे के अंदर कमेटी दोबारा बैठकर डीलर्स कमीशन को हतमी शक्ल देगी। पेट्रोल पंप मालिकान से डाटा लेकर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से डीलर्स मार्जिन को बढ़ाया जाएगा। कमेटी की सिफारिशात के बाद पेट्रोलियम डीलर्स आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अहम खबर है, उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल को 2 रोज़ के लिए मौखर कर दिया गया है, जबकि इससे पहले डीलर्स की जानिब से कहा गया था कि हफ्ता के रोज़ सुबह 6 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे और लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हफ्ते के रोज सुबह 6 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की जो कॉल है उसे वापस ले लिया गया और हड़ताल को 2 रोज यानी 48 घंटों के लिए जो है मौखर किया गया। और इस हवाले से तफसीलात बताते हुए सदर PCBA लाहौर चौधरी नुमान मजीद और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक जहांजेब की जानिब से ये आगाह किया गया है कि जो कराची में होने वाले मुज़ाकरात हैं वज़ीर ममलकत के साथ, वो उनमें ये तय पाया है कि एक वर्किंग कमेटी बनाई जाएगी। ये वर्किंग कमेटी जो है 2 रोज में तयन करेगी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको तमाम को शामिल करके कि जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उनके डीलर्स मार्जिन जो है वो कितना बढ़ाना चाहिए। और इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया है कि पीर के रोज तक के लिए जो है वो हड़ताल को मौखर किया गया। पीर के रोज दोबारा 4 बजे मुज़ाकरात होंगे, जिसमें वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक और सेंट्रल चेयरमैन अब्दुल समी खान जो है शामिल होंगे। मुज़ाकरात के बाद जो है वो सेंट्रल चेयरमैन अब्दुल समी खान आइंदा का लाहा अमल का ऐलान करेंगे और जब तक सेंट्रल चेयरमैन का ऐलान नहीं किया जाता तब तक 2 रोज के लिए जो है वो जो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल थी उसे मौखर किया जाता है। जी, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। एक तरफ महंगाई का रोना तो दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी की आयशियाँ। पंजाब के 200 अफसरान के लिए नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2 अरब 33 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। महकमा खजाना पंजाब ने एडवांस फंड्स जारी करने के लिए खत लिख दिया। पंजाब के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को करोला 1600 सीसी दी जाएंगी। हर जिले के असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर्स जनरल को 1100-1300 सीसी मिलेंगी। हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल कैबिन डाले दिए जाएंगे। नई गाड़ियां हासिल करने वालों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान भी शामिल हैं। लाहौर न्यूज़ सरकारी दस्तावेजात सामने ले आया। सूबे के 200 अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। लाहौर न्यूज सरकारी दस्तावेज सामने ले आया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक पंजाब के तमाम एडिशनल कमिश्नर्स को करोला 1600 सीसी गाड़ियां दी जाएंगी। हर जिला के असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर जनरल को यारिस 1300 सीसी गाड़ियां मिलेंगी। हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर के लिए डबल कैबिन डाले मुहैया किए जाएंगे। नई गाड़ियां हासिल करने वालों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान भी शामिल होंगे। सरकारी खजाने से 2 अरब 33 करोड़ 37 लाख 47,000 रुपए नई गाड़ियों की खरीदारी पर लगेंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की जानिब से सिफारिशात भिजवा दी गईं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के हुकाम के मुताबिक नई गाड़ियों की जरूरत है, इसलिए खरीदी जा रही हैं। महकमा खजाना पंजाब ने एडवांस फंड्स जारी करने से मुताल्लिक खत लिख दिया। वाज़ेह रहे कि माजी में नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए बाकायदा किफायत शारी कमेटी से मंजूरी ली जाती थी। कई मरतबा नई गाड़ियों की खरीदारी से मुताल्लिक समरी मुस्तरद कर दी जाती रही है, लेकिन निगरान हुकूमत में नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई है। सीनियर रिटायर्ड अफसरान का कहना है कि अफसरान को मराआत, अलाउंसेस और फिर इनामी रकूम भी दी जाती हैं, लेकिन कारकर्दगी पर फिर भी सवाल उठते हैं। सूबे के अफसरान की कारकर्दगी को जांचने और मॉनिटरिंग के लिए भी सख्त इकदाम करना होंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महंगाई के वार थम न सके। महंगाई की हफ्तावार शरह 29.16% रिकॉर्ड। 30 अशिया की कीमतों में इजाफा, 9 अशिया के नर्ख में कमी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर 26 रुपये, चीनी 6 रुपये महंगी हुई, दूध 35 रुपये, अंडे 11 रुपये फी दर्जन, LPG घरेलू सिलेंडर 10 रुपये महंगा हुआ। महंगाई ट्रेन का नॉन स्टॉप सफर जारी। महंगाई की हफ्तावार शरह 29.16% रिकॉर्ड। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान टमाटर, दालें, अंडे और चीनी समेत 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सुर्ख मिर्च और टमाटर सबसे ज्यादा महंगे हुए। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में 26 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। चीनी 6 रुपए 55 पैसे फी किलो महंगी हुई। अंडों की फी दर्जन कीमत 11 रुपए से जायद बढ़ी। दाल मसूर 2 रुपए, दाल
चना 50 पैसे, दाल माश 17 पैसे फी किलो महंगी हुई। 200 ग्राम सुर्ख पिसी हुई मिर्च 43 रुपए 36 पैसे महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर तकरीबन 10 रुपए, गुड़ 4 रुपए, ताज़ा दूध 35 पैसे फी किलो महंगा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता भर में 9 अशिया की कीमतों में कमी और 12 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब चीनी और आटे की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। चीनी 150 रुपए फ़ी किलो मिल रही है। 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए तक जा पहुंचा है। कीमतों में मजीद तेज़ी का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट देखिए। चीनी और आटे के निर्खों में तेजी का रुझान बरकरार। शहर भर में चीनी 145 से 150 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। 3 हफ्तों में चीनी 50 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी। थोक मार्केट में चीनी का रेट 138 रुपए फी किलो है। शुगर मिल्स रेट 13,500 रुपए फी 100 किलो है। आटे के दाम भी बेलगाम। 20 किलो आटे का थैला 2,900 रुपए तक पहुँच गया। 10 किलो आटे का थैला 1,450 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। 15 किलो आटे का थैला 2,300 रुपए में दस्तयाब है। खुला सुर्ख आटा 140 और सफेद फाइन आटा 150 रुपए फी किलो है। चक्की का आटा 170 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। अवाम कहते हैं इंतजामिया को कम अज कम अशियाए खुरोनूश की कीमतें तो कंट्रोल करनी चाहिए। सच्ची महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। इतनी महंगाई है कि इंसान जितनी तनख्वाह मिले ना उसमें तो गुजारा है ही नहीं। सारी चीज़ों में से आटा सस्ता था जो कि अब बहुत महंगा हो चुका है। गरीब की पहुंच से बाहर है। आटा चीनी इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं कि सुबह रेट कुछ होता है, शाम में कुछ होता है। मार्केट जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदुम की बढ़ती कीमत के जवाज पर आटा महंगा किया जा रहा है और मजीद महंगाई का खदशा भी मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शन 22 रोज़ में कराने का हुक्म। 15 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील मुकम्मल की जाएगी। बोर्ड की तश्कील के बाद 7 रोज़ में चेयरमैन PCB का इलेक्शन कराया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि 5 जुलाई को मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन दुरुस्त है। वफाकी हुकूमत को मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील का इख्तियार हासिल है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान के रूबरू रावलपिंडी रीजन से ताल्लुक रखने वाले रुकन बोर्ड ऑफ गवर्नर दरख्वास्त गुजार नवीद मुश्ताक अब्बासी ने मौका पर इख्तियार किया था कि PCB के आइन में सियासी नताइज हासिल करने के लिए छेड़छाड़ की जा रही है। गवर्निंग बॉडी को तहलील सिर्फ पैटर्न वज़ीर आज़म के हुक्म पर ही हो सकती है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के जरिए नए बोर्ड और चेयरमैन बोर्ड की तश्कील को गैर कानूनी करार दिया जाए। पुराने समाज इलेक्शन कमीशन के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की, जिसके बाद जस्टिस शाहिद जमील खान ने तमाम दलाइल सुनने के बाद PCB चेयरमैन का इलेक्शन 22 रोज में करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कि हुकूमत की तब्दीली के साथ ही PCB के इशूज अदालतों में आ जाते हैं। अदालत ने कहा है कि इस हवाले से बोर्ड की तश्कील के बाद 7 रोज में चेयरमैन PCB का इलेक्शन हर सूरत करवाया जाए और 15 रोज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील मुकम्मल की जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। कस्टम्स एनफोर्समेंट की मॉडल टाउन में कार्रवाई। स्मगलशुदा कीमती गाड़ी जब्त कर ली गई। ज़राए कस्टम्स हुकाम के मुताबिक कब्जे में ली गई गाड़ी की मालियत करोड़ों रुपए है। दीगर कार्रवाइयों में भी 2 मजीद स्मगलशुदा गाड़ियां जब्त कर ली गईं। तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल, अपडेट कीजिए इस हवाले से। और की जानिब से 9 कस्टम प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। 3 रोज में 3 गाड़ियां जो है वो करोड़ों रुपए मालियत की जब्त कर ली गई हैं। चीफ कस्टम मुबशीर की हिदायत पर डायरेक्टर कस्टम अफसर अब्बास देवी के खुसूसी हिदायत पर टीम तश्कील दी गई है, जिसमें इंस्पेक्टर जो है वो मौजूद 2 इंस्पेक्टर जो थे वो मौजूद है, मुनासिब सईद और अब्दुलरहमान भट्ट जो है वो शामिल है। इन लोगों ने मॉडल टाउन में इसके अलावा गुलबर्ग और दीगर इलाकों से जो है वो 3 गाड़ियाँ पकड़ी। मॉडल टाउन से जो आज गाड़ी पकड़ी उसकी मालियत जो है वो करोड़ों रुपये बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक मशहूर खिलाड़ी के रिश्तेदार की जो है ये गाड़ी थी जो जब्त की गई। इसके अलावा टोयोटा करोला की 2 गाड़ियाँ जो है वो जब्त की गई, जिनकी मालियत जो है वो करोड़ों रुपये में बताई जा रही है। मजबूरी तौर पर 3 गाड़ियाँ जो है वो कस्टम काम की जानिब से जो है वो जब्त कर ली गई है। 9 कस्टम प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जो है वो तेज कर दिया गया है। जी राहिल अली, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
मॉडल टाउन में जरदारी हाउस की तामीर का काम जारी। आसिफ जरदारी ने 6 कनाल अराजी मूसा नदीम से बजरिया गार्डियन नदीम शहजाद से खरीदी। प्लॉट के 3 कनाल पर पुरानी तामीरात को गिराने का काम जारी। मॉडल टाउन में जरदारी हाउस तकरीबन 8 से 9 माह में तामीर होगा। जरदारी हाउस में रहाइश, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस रूम, किचन और पार्किंग के वसी इंतजामात होंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं, मॉडल टाउन में जरदारी हाउस की तामीर का काम जारी है। आसिफ जरदारी ने 6 कनाल अराजी मूसा नदीम से बजरिया गार्डियन नदीम शहजाद से खरीदी। प्लॉट के 3 कनाल पर पुरानी तामीरात को गिराने का काम जारी है। मॉडल टाउन में जरदारी हाउस तकरीबन 8 से 9 माह में तामीर होगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान चेयरमैन नामजद, प्रोफेसर आफ्ताब यूनुस, डॉक्टर सईदा जाहिदा सरवर, ब्रिगेडियर खालिद, एडवोकेट सारा अकील और दीगर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अरकान नामजद। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज अस्पताल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट 4 साल मुद्दत के लिए तश्कील दिया गया है। सर्विसेज अस्पताल का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील दे दिया गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान चेयरमैन नामजद, प्रोफेसर आफ्ताब यूनुस, डॉक्टर सैयदा जाहिदा सरवर, ब्रिगेडियर खालिद, एडवोकेट सारा अकील और दीगर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अरकान नामजद। तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, आगाह कीजिएगा। सजाद, अगर सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिए। सजाद से तकनीकी वजूहात पर राबता मुनक़ता हुआ है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान चेयरमैन नामजद हो गए हैं। सर्विस अस्पताल का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील दे दिया गया है। प्रोफेसर आफ्ताब यूनुस, डॉक्टर सैयदा जाहिदा सरवर, ब्रिगेडियर खालिद, एडवोकेट सारा अकील और दीगर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अरकान नामजद किए गए हैं। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर का क्रैकडाउन। रवां साल 172 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए। 216 मुकदमात दर्ज किए गए। पासपोर्ट, जाली वीज़े, जाली मोहरें और मुतादिद जाली सफरी दस्तावेजात बरामद की गईं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में रेड बैग के इंतहाई मतलूब 5 मुलजमान धर लिए गए। रवां साल 24 इश्तिहारी भी गिरफ्तार किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इटली हादसे के बाद FIA की कार्रवाइयाँ तेज़ हुई हैं और बहुत से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल अली से। राहिल, बताइएगा। डायरेक्टर लाहौर FIA तकाज़े की हिदायत पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर ने जो इंसानी संबंधियों के साथ क्रैकडाउन किया वो तेज कर दिया और इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर रियाज खान की ज़रिए निगरानी टीम ने जो है वो जो इंसानी स्मगलर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके साथ जो है वो गिरफ्तारियाँ और उनके साथ कार्रवाई का सिलसिला तेज कर दिया और अब तक जो है वो तकरीबन 216 मुकदमात जो है रवां साल में दर्ज कर लिए गए हैं और बड़ी तादाद में पासपोर्ट, जाली वीज़े, जाली मोहरें और सफरी दस्तावेजात जो है वो बरामद की गई है। साल 2023 में अब तक जो है 24 इश्तिहारी मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया, जबकि रेड बुक के इंतहाई मतलूब 5 मुलजमान को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। साल 2022 में इंसानी संबंधी में मुलविस मुलजमान के साथ बरवक्त चालान जमा करवा के भी जो है मुलजमानों को सजाएं जो है वो दिलवाई जा रही हैं और इस हवाले से कोशिश की जा रही है तमाम इंसानी स्मगलर से जिन्होंने अब तक शहरों से लाखों रुपये लूटे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई पेश की जाए और उनको जो है वो गिरफ्तार करके उनके साथ तहकीकात जो है वो शुरू कर दी जाएंगी। तहकीकात शुरू कर दी जाएंगी। ठीक है रहील, आप इस बारे में आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने करार दिया कि गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जैम होती है, जो आलूदगी का बायस बनती है। जिन रेस्टोरेंट्स की पार्किंग नहीं उनको सरबा मोहर कर दें। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। मुख्तलिफ महकमों ने स्मोक के तदारुक के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाईं। अदालत ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग ट्रैफिक रवानी में दुश्वारी का सबब बनती है, ट्रैफिक जाम से आलूदगी भी फैलती है। जस्टिस शाहिद करीम ने हिदायत की कि LDA रूल्स बनाए और मेन रोड की सर्विस लेन पर पार्किंग खत्म की जाए। अदालत का लाहौर में गैर कानूनी पार्किंग फौरी खत्म करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि जिन रेस्टोरेंट्स की पार्किंग नहीं उनको सर्बमोहर कर दें। PHA को पुराने दरख्तों को महफूज बनाने और गिरने से बचाने की हिदायत। दौरान समाअत मेंबर वाटर कमीशन ने अदालत को बताया कि फूड सिक्योरिटी के मामले पर सरकारी हुक्काम गैर संजीदा हैं। फसलों पर टैक्सेस लगाने की तजवीज पेश की गई। किसान को बिजली, खादें, बीज और दीगर अशिया बहुत महंगी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से किसान फसलें काश्त करना छोड़ते जा रहे हैं।
अदालत ने आइंदा समाअत पर मुख्तलिफ महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब करते हुए दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी। शहर में सड़कों की हालत बेहतर न हो सकी। राजगढ़ के इलाके में कच्चा सांदा रोड खस्ता हाली का शिकार, जगाव पड़ने और टूटी सड़क हादसात का बाइस बनने लगी। इलाका मकीनों का ज़िलाई इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। मज़ीद क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। जी बिल्कुल यही सूरत हाल है और इस वक्त भी हम लोग राजगढ़ के इलाके कच्चा सांदा रोड पर मौजूद है और यहाँ पर भी सड़क की इतनी अब तक सूरत हाल है कि सड़क के बीचों बीच जो है मेन होल के ढक्कन गायब हैं, जगह जगह पर शिकाफ पड़े हैं जो कि ट्रैफिक हादसात का भी बाइस बनते हैं। और जब बारिश होती है तो वो शिकाफ जो होते हैं और जो सड़क की सूरत हाल है इतनी अब तक हो जाती है कि रोड जो है इलाका जो है तालाब का मंजर पेश करने लग पड़ता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है कि यहाँ के इलाका मकीन है, इनसे जानते हैं। तकरीबन पिछले 6 माह से ये चल रहा है सिस्टम, आए हैं उन्होंने सीवरेज का निज़ाम ठीक किया, उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं है, कोई वाली वारस नहीं है इसका। ये जगह जगह पे इसके खड्डे पड़े हुए हैं, इतने बड़े खड्डे हैं, फैमिलियाँ गुजरती हैं बाइक पे क्योंकि चलता हुआ रोड है, बहुत ज़्यादा चलता है ये। तो जितनी फैमिलियाँ बाइकों वाले जिनको नहीं पता, जो नए आने वाले हैं वो इनमें गिर जाते हैं। हमारे घर साथ हैं, हम बाहर निकलने से कासिद हैं। बिल्कुल जैसे कि आपने सुना कि बहुत परेशानी के सामने, कि मेरा कैमरामैन सदाम आपको मेरा रकब में दिखाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेन होल है उसका ढक्कन गायब है, जो कि इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत ही जो है यहाँ पर ये शिगाफ है रोड के अंदर, जगह जगह पे ऐसे शिगाफ पड़े हुए हैं। ये मेन होल का मंजर पेश कर, लेकिन शिगाफ है बेसिकली ये, क्योंकि रोड के बीचों बीच में हादसा का बाइस बन सकता है। वहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि रोड के अंदर गड्ढे पड़े होने की वजह से पानी खड़ा है। एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ की। हमारे सामने बाइकें वो फैमिली को सारी यहाँ पे गिरती हैं, काफ़ी मसला होता है, 2-2, 3-3 घंटे पानी नहीं निकलता। हमारी दुकान के अंदर पूरी पूरी टांगों जितना पानी खड़ा हो जाता है। हमें यहाँ से गुजरने में बड़ा मसला होता है, हमने नमाज़ पढ़ने जाना होता है, नमाज नहीं पढ़ सकते, कपड़े गंदे होते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। ये बहुत ज़्यादा मसला, काफ़ी देर हो गई है, हम यहाँ पे परेशान है इस पानी। बिल्कुल जैसे कि आपने सुना कि एक काफ़ी अरसा हो गया है यहाँ पर, इस जगह को तकरीबन 8 माह का अरसा बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है पाइपलाइन डालने के लिए रोड उखाड़ी गई, उसके बाद मिट्टी डालकर फ्लैट कर दिया गया। यहाँ पर कोई मुकम्मल तौर पर जो सड़क की तामीर है उसको पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जगह जगह शिगाफ हैं और इलाके का सिवरेज सिस्टम इस कदर नाकिस है कि जगह जगह पर हमें शिगाफ की वजह से पानी खड़ा नजर आ रहा है। और अभी भी इनका कहना, इलाका मकीनों का कहना है कि जिस दिन बारिश हो जाती है तो इलाका पूरा तालाब का मंजर पेश करना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी मुतल्लिका हुकाम है यहाँ पर वो इस जगह की फुल और फौरी तौर पर नोटिस लेंगे और फुल और फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर इसका जो तरक्याती काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। शुक्रिया मुबीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मानसून की बारिशों में खड़ा पानी डेंगू लार्वा का सबब बनने लगा। शहर में डेंगू केसेस और लार्वा में इजाफा होने का इम्कान है। 10 टाउन्स में 30,000 से ज़ायद डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। मानसून की बारिशों से शहर में डेंगू के खतरात मंडलाने लगे। जगह जगह खड़े पानी से डेंगू केसेस और लार्वा में इजाफा होने का इम्कान। शहर के 10 टाउन्स में 30,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। डेंगू SOPs पर अमल दरामद न करने पर 24 घंटों में 77 FIR दर्ज, जबकि 945 अफराद को नोटिस जारी किए गए। बारिशों में इजाफे की वजह से डेंगू टीमों की जानिब से सर्विलेंस न हो सकी। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 13 मुश्तबा मरीज ज़ेरे इलाज हैं। रमा साल अब तक 2301 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जा चुके हैं। 63 अफराद को SOPs पर अमल दरामद न करने पर गिरफ्तार भी करवाया गया। कैमरामैन उमैर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकबाल टाउन में सिनफी मसावात पर खसूसी सेमिनार। नून लीगी रहनुमाओं ने कॉलेज के लिए 10 नए कमरे तामीर कराने का ऐलान किया। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकबाल टाउन में सिनफी मसावात पर खसूसी सेमिनार हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी नून लीगी रहनुमा राना सिकंदर हयात और साबिक MPS सलमा भट्ट थीं। इस मौके पर नून लीग टीचर्स विंग के कोऑर्डिनेटर और दीगर लीगी रहनुमाओं ने कॉलेज में 10 नए कमरे तामीर करने का ऐलान भी किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों से है। नून लीग के दौर में खवातीन की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इदारे बनाए गए, खवातीन को अहम ओहदे दिए गए और वो हमेशा फ्रंट पर नजर आईं। अगर हम खवातीन की एजुकेशन पे, जेंडर इनक्वालिटी के इश्यूज़ पे, हरासमेंट पे अगर हम तवज्जो दें और इन्हें ताकतवर और पावरफुल बनाएं, आप यकीन करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मिजरी का भी यही इलाज है और पाकिस्तान को सोशली अपलिफ्ट करने का भी यही इलाज है। मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है, पार्टी की पॉलिसी हो, हुकूमत की पॉलिसी हो,
आइंदा आने वाले इलेक्शन में मंशूर हो। आपको हर जगह ख़वातीन सर फहरिस्त पे नज़र आएंगी, फ्रंट लाइन पे भी नज़र आएंगी और ख़वातीन को अब आपको वो मर्दों के शाना बशाना हकीकी रंग में नज़र आएंगी। तकरीब से DPI कॉलेजेस डायरेक्टर कॉलेज ने भी खिताब किया। लेस्को के ज़ेर एहतमाम अवार्ड तकरीब क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, स्विमिंग, रेसलिंग, कबड्डी समेत लेस्को के दीगर खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लेस्को से जुड़े खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। ऐवान इकबाल में अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया गया। कौमी खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले लेस्को के खिलाड़ियों को इनामात और तारीफी असनाद दी गयी। क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, स्विमिंग, रेसलिंग, कबड्डी समेत लेस्को के दीगर खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने लेस्को चीफ शाहिद हैदर के साथ मिलकर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इंतजामिया की जानिब से गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को एक तनख्वाह, सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 75% और ब्रॉन्ज मेडल पर 50% तनख्वाह बतौर बोनस देने का ऐलान किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि जिंदा कौमें अपने हीरोज को नहीं भूलती। सेहतमंद माशरे के लिए खेलों की अहमियत को तस्लीम करना होगा। मैं समझता हूँ कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने एथलीट्स का बड़ा ख्याल रखती हैं, क्योंकि वो हीरोज होते हैं। तो आप सब लोग हीरोज हैं, जिन्होंने आज मेडल्स भी लिए हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है, और जिनमें से बहुत से लोग अब बैरून मुल्क जाकर भी इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जनरल सेक्रेटरी वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड उमर मलिक, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को राय असगर और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़।